अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं अबीरा अनवर। सबसे पहले हेडलाइंस। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में मुल्क की आईनी सियासी सूरत हाल पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। गुज़श्ता रोज होने वाली समाअत पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि बहस कराए बगैर वोटिंग पर कैसे चले गए, अदालत हवा में फैसला नहीं करेगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अज खुद नोटिस केस की समाअत के मौका पर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। सहाफ़ियों का कहना है कि समाअत की कवरेज के लिए आने पर अदालत की पार्किंग के मेन गेट से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने से रोक दिया गया। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स के सिवा किसी को अदालत में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। असद कैसर की जानिब से 3 अप्रैल को असेंबली इजलास की सदारत ना करने की वजह सामने आ गई। असद कैसर के करीबी जराये का कहना है कि असद कैसर आर्टिकल 5 के तहत रोलिंग के हक में नहीं थे और उन्होंने आर्टिकल 5 से मुतालिक रोलिंग पर पार्टी की आदत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्टिकल 166 के तहत फौजी अदालतें बहाल कर दी। ज़राए के मुताबिक मुल्की सालमियत के खिलाफ साजिश में मुलव्विस अफराद के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऑल सियासी पार्टीज सिब्बी और साबका बल्दियाती नुमाइंदों ने 29 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल को मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन खुद तैयार नहीं और चले हैं इंतखाबात कराने। बल्दियाती इंतखाबात और मर्दमशुमारी के इनेकाद को मौसमी हालात को मद्देनजर रख कर मुनक्किद करवाए जाएंगे। पिंडी घेब के नवाही गांव इखलास चवाला का रिहायशी मोहम्मद लतीफ पाक फौज में मशकों के दौरान जामे शहादत नोश कर गया। मोहम्मद लतीफ को फौजी एजाज के साथ उनके आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हारूनाबाद में नहर 3 में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी गंदम की तैयार फसल ज़ेरे आब आ गई। नवाही गांव की आबादी में भी पानी दाखिल होने का अंदेशा। इत्तला के बावजूद महकमा इनहार का अमला ताहाल मौका पर नहीं पहुंच सका। अहले इलाका अपनी मदद आब के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ। महकमा ज़राअत तौसीह जहानिया के ज़ेरे इंतज़ाम मेगा फार्मर्स गैदरिंग की तकरीब। गंदम के नुमाइशी प्लॉट लगाने वाले ज़मींदारों में वज़ीर आज़म ज़रई इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत अखराजात के चेक तकसीम किए गए। तकरीब में ज़मींदारों की कसीर तादाद में शिरकत। उच्च शरीफ में पुलिस की कार्रवाई। मंशियात फरोश माल मसरूका समेत गिरफ्तार मंशियात फरोशों को दीगर जराइम पेशा अफराद की निशानदही करानी चाहिए, पुलिस की अवाम को तनबीह। बूरेवाला में गंदम की खरीदारी का आगाज। डिप्टी कमिश्नर खिजर अफजाल चौधरी और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहजाद जाफरी ने गंदम खरीदारी का इफ्तिताह किया। 1,28,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का टारगेट रखा गया है। गंदम खरीदारी के लिए 12 सेंटर्स भी कायम कर दिए गए। बूरेवाला के इलाके साहूका के थाने सदर की रिहायशी बेवा खातून इंसाफ के लिए दरबदर। चंद रोज कबल बासर अफराद की बेवा के घर पर फायरिंग और जान से मारने की धमकियों पर पुलिस खामोश। जूम बेवा खातून की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी और IG पंजाब से इंसाफ की अपील। सरगोदा में DPO डॉक्टर रिजवान अहमद खान का रमजान बाजार का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। ड्यूटी पर मामूर अहलकारों को हिदायत दी। किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला रेस्क्यू 15 पर दें। उच्च शरीफ में 8,000 थैले गंदम दूसरे अजला स्मगल करने की कोशिश नाकाम। बरामद गंदम को उच्च शरीफ के सरकारी गोदाम खरीदारी मरकज पर भिजवा दिया गया। गंदम की गैर कानूनी मुंतकली को रोकने के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की गई है। गंदम की गैर कानूनी मुंतकली पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। बूरेवाला में फायरिंग का वाकया पेश आया। थाना सिटी की हदूद में 2 नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बूरेवाला मुंतकिल कर दिया गया।
सफदराबाद में 2 गिरोहों के दरमियान लड़ाई। सांगला हिल रोड पर 2 ग्रुपों के 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सफदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GM उर्दू।